क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विदाउट evaluating state the reason for the इक्वलिटीज। ये जो इक्वलिटीज है इनके लिए आप रीजन दें कि ये कैसे लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। तो पहली ये डिटर्मिनेंट है, उसने इसको इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें शॉर्टकट फॉर्म में पता है कि भाई अगर कोई एक कॉलम 0 हो जाता है या पूरी एक रो 0 हो जाती है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाता है। इस तरह से अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तब भी वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो इसके लिए तो सिंपल सा रूल यही है कि क्योंकि इसका एक कॉलम पूरे का पूरा 0 है तो पूरे का पूरा कॉलम 0 तो इसका डिटर्मिनेंट 0, तो हम ये कह सकते हैं एज C3 इज 0। इसकी तो यही रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 1 2 3 -8 4 -12 2 -1 3 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कुछ दो रोज को आइडेंटिकल करेंगे। अगर हम यहाँ से -4 को कॉमन ले लेते हैं इस रो में से, रो नंबर 2 में से, तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ टेकन -4 कॉमन फ्रॉम रो नंबर 2। तो ये -4 इंटू 1 2 3 और यहाँ पे 2 -1 3 2 -1 3, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो सो हम ये कह सकते हैं रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 आइडेंटिकल। इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट 0। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4 determinant is equal to determinant of 1 3 2 3 -1 1 -2 1 4। तो ये दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लेता हूँ लेफ्ट साइड वाले डिटर्मिनेंट का, तो मुझे मेरे ख्याल में राइट साइड है, क्योंकि इसका ये वाला पहला कॉलम और उसकी पहली रो आपस में इक्वल है। तो इसके कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे तो वो सामने से नजर आ रही है बात, तो ये ऐसे मिल सकता है। तो ऑपरेशन कर लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यह आ जाएगा जी 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4। यानी कि ये पहली जो रो थी पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आपस में इक्वल हो गया 1 3 2 3 -1 1 -2 1 4। तो ये भी आपस में इक्वल हो गया। अब ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कहता है कि 3 2 0 1 1 -3 2 4 -6 2 4 -6 determinant is equal to -3 time into 3 2 0 1 1 1 2 4 2। कहते हैं ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट की इक्वल और इसके साथ -3 टाइम। तो अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो इसके साथ -3 आ जाए तो ये हम कह सकते हैं इक्वल है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो उसमें इस कॉलम में देखें ये चीज़ें सारी सेम आ रही है, ये भी सेम आ रही है, लेकिन इसमें फ़र्क है। अगर से
taking -3 common from C3 -3 into 320 111 24 and 2 equals to -3 time into 320 111 24 2। तो ये दोनों डिटरमिनेंट अब आपस में इक्वल हो गए। अब इसका पार्ट नंबर 5 उसको देख लेते हैं। वो कहता 1 0 -1 3 2 1 1 -1 0 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटू 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1। ये दोनों डिटर्मिनेंट भी आपस में इक्वल है, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन है। अब देखते हैं कहाँ से माइनस लें, कहाँ सॉरी यहाँ पे रोज इंटरचेंज होगी। देखें 1 0 -1 ये रो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है, 3 2 1 ये भी मौजूद है, यहाँ पे 1 -1 0 1 -1 0 भी मौजूद है। इसका मतलब तीनों के तीनों रोज मौजूद है, लेकिन ऑर्डर चेंज है। इधर जो सेकंड रो है वो इधर थर्ड है, इधर जो सेकंड है वो इधर थर्ड है। इसका मतलब हम सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दें अगर, तो हमारे पास राइट साइड वाला डिटरमिनेंट मिल सकता है। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। तो ये आ जाएगा। जब इंटरचेंज करते हैं तो एक दफ़ा रोज दूसरी रो में, तो फिर ये इनके साथ माइनस का साइन आ जाता है डिटरमिनेंट के साथ। 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1 इक्वल टू माइनस टाइम इंटू 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1। तो इस तरह से ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल हो गए। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 कहता है कि 201 312 122 determinant is equal to determinant of 201 556 122। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहली रो इधर जो है, पहली रो इधर भी ऐसी है और थर्ड रो भी इधर सेम है, लेकिन सेकंड रो में चेंजिंग है। सेकंड रो में पहले एलिमेंट 3 है, इधर 5 है, इधर 1 है, इधर भी 5 है, इधर 2 है, इधर 6 है। अगर देखें हम इस रो के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ जाएगा 2 प्लस इसके साथ 8 कर दें, ये आ जाएगा 5। इसके साथ 2 4 प्लस 1 5, इधर 2 4 प्लस 2 6। तो इसका मतलब ये है कि हम R2 प्लस प्लस 2 R3 कर देते हैं, यानी कि थर्ड रो के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, उसको रो नंबर 2 में ऐड कर दिया, तो हमें राइट साइड वाला मैट्रिक्स ऐड कर देगा ऑन LHS। ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं, राइट साइड पे नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 201 312 5 सॉरी सेकंड जगह पे लिखना है 5 4 प्लस 1 5 4 प्लस 2 6 1 2 2। तो राइट साइड भी हमारे पास मेरे ख्याल में यही है 201 556 1 2 2। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है।